तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस से। तो भाई रोमन रेंस ने यार डीन एम्ब्रोस को गद्दार बोल दिया कि यार डीन एम्ब्रोस तो गद्दार है। पता ही था हमें कि ऐसा निकलेगा वो। ये क्या बात हो गई है भाई। तो समरस्लैम खत्म होने के बाद पोस्ट शो में रोमन रेंस बात करते हैं कि आखिर इन्होंने क्या बोला था सेथ रॉलिंस को मिड मैच। मतलब इन दोनों के बीच में बहुत बातें हुई, बहुत ट्रैश टॉकिंग हुई, दोनों ने बहुत कुछ करा है मैच के बीच में ही डिस्कस। मतलब फुल ऑन प्रोमो बैटल इनकी मैच के बीच में भी हुई है। तो रोमन रिवील करते हैं कि क्या बोला इन्होंने। कहते हैं रोमन इट्स ऑलवेज बिन मी एंड यू, यानी कि अपने और सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। कहते हैं इट्स ऑलवेज बिन मी एंड यू सिंस एफसीडब्ल्यू, सिंस द रेड रूस्टर वाज बिचिंग एट अस, इट्स ऑलवेज बिन मी एंड सेथ, इट्स ऑलवेज बिन द टू ऑफ अस। उसके बाद सुनना तुम, इवन इन द सील्ड we knew what it was, we knew Ambrose was a wild hair, but we knew we were the guys that were going to change this place. We were the pioneers of this place. When people left, when people were scared and they ran off, we held the fort down. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है भाई रोमन रेंस की। कहते हैं कि उनकी एंड सेथ की इंपॉर्टेंस कितनी है इस कंपनी में। कहते हैं कि सील्ड के टाइम पे भी हमें पता था कि क्या होने वाला है। लाइक एम्ब्रोस जो है एक वाइल्ड हेयर था, यानी कि हमसे अलग था। तो हमें पता था कि हम ही दोनों हैं, यानी कि मैं और सेथ, हम दोनों को पता था कि हम ही दोनों हैं जो कि इस जगह को बदलेंगे। एंड हमने ऐसा किया भी। कहते हैं कि हम इस जगह के असली मसीहा हैं। कहते हैं कि जब लोग भाग गए, जब लोग डर गए, कंपनी छोड़ के चले गए, तो हमने इस कंपनी को रूल किया, इस कंपनी को रन किया। यानी कि स्ट्रेट अप कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग से ही पता था कि एम्ब्रोस तो थोड़ा अलग सा है, वो हमारा बंदा नहीं है, वो छोड़ के भागेगा ही एक दिन। एंड एम्ब्रोस को स्केर्ड बोलते हैं भाई रोमन रेंस। तो ये क्या स्टेटमेंट आ गई अचानक। उतना इमोशनल फिस्ट बम्प हुआ, लोग बना रहे हैं एडिट्स भाई कि एम्ब्रोस को ट्रिब्यूट था, ये था। एंड रोमन ऐसी बातें कर रहे थे। तो इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि मैं क्या ओपिनियंस दूं। आपके थॉट्स क्या है भाई, आप लोग बताना है इस चीज़ के ऊपर अपने थॉट्स डेफिनेटली। मुझे इतना पता है कि रोमन रेंस एक कंपनी गए हैं, यानी कि रोमन रेंस भाई WWE के लिए ही है, मतलब जो है। तो हो सकता है कि एम्ब्रोस ने एंड मॉक्सली ने ज़्यादा मनाने के बावजूद भाई बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया होगा कि नहीं मैं तो नहीं आऊँगा कंपनी में। तो क्या पता ये वो वाली इरिटेशन है रोमन रेंस की जो कि यहाँ पे निकल रही है। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही वाइल्ड है रोमन रेंस की। इसके ऊपर आपके रिएक्शंस मुझे कमेंट्स में चाहिए। हम लोग बात करते हैं भाई बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ गाइज, लेसनर के फ्यूचर को लेके। क्या है ये इंपॉर्टेंट अपडेट? तो भाई द अपडेट इज कि ब्रॉक लेसनर जो हैं वो कंपनी से नहीं गए हैं। फिलहाल एक्सपेक्टेड है इंटरनली एंड ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि वो आपको रॉयल रंबल एंड रेसलमीनिया दोनों में देखने को मिलेंगे। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा रॉयल रंबल में ही वापस आएंगे, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो रेसलमीनिया के लिए ही से वापस आएंगे। मतलब ये है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो रंबल में प्रेजेंट होंगे एंड रेसलमीनिया में भी प्रेजेंट होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेसनर 2 हफ्ते का ही ब्रेक लें, उसके बाद आ जाए। ऐसा हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे वापस आ जाए। मिला जुला के बात है कि लेसनर वापस आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि एंड में जाके हमें पता चलता है कि लेसनर जो चाहते हैं वही करते हैं, वही बात घूम फिर के आ ही जाती है। सो आई डोंट नो भाई कि एक्चुअली में लेसनर क्या चाहते हैं, लेकिन माना ऐसा जा रहा है, अपडेट्स का ऐसा कहना है कि लेसनर इज नॉट डन येट। अभी भी उनको WWE में काम करना है, टाइम बिताना है। रॉयल रंबल एंड रेसलमीनिया दोनों के लिए एक्सपेक्टेड है। रंबल का तो मैं पर्सनली ज़्यादा नहीं कह सकता, बट आई डू एक्सपेक्ट भाई कि रेसलमीनिया में तो यार लेसनर होंगे, बिकॉज सऊदी अरेबिया यू नो ब्लड मनी लाइक क्रेजी भाई। तो हो सकता है वहाँ पे लेसनर होंगे। तो एक पॉजिटिव अपडेट है लेसनर के फैंस के लिए। कोई ज़्यादा से सोचने की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि निक ऑल्डिस को लेकर। तो निक ऑल्डिस का क्या है फ्यूचर भाई WWE में। इन्होंने कंपीट किया गंथर के अगेंस्ट एंड एक अच्छा मैच था भाई, काफ़ी लंबे टाइम बाद ये इन रिंग एक्शन में थे। उस मैच में जीतते भी हैं निक ऑल्डिस एंड सॉरी निक ऑल्डिस हारते हैं, गंथर जीतते हैं। एंड उसके बाद वो वापस अपने जनरल मैनेजर वाले रोल में आ चुके हैं। लेकिन क्या अब इसके बाद वो कभी रसल नहीं करेंगे? क्या हो गया एक ही दिन में डेब्यू रिटायरमेंट? सब अपडेट का कहना है कि वो रसल करेंगे। इंटरनल एक्सपेक्टेशंस है कि निक ऑल्डिस अभी कंपनी में आगे भी रेसल करेंगे। ये बस एक डोर ओपनर था, ये खुद भी देखना चाहते थे कि कितना कर सकते हैं कितना नहीं। एंड परफॉर्मेंस अच्छी थी, नॉट गना लाई। तो ऐसे में निक ऑल्डिस जो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में भी रेसल करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जब भी आएंगे भाई, तो वहां पे बात बन सकती है कि निक ऑल्डिस अब जनरल मैनेजर वाले रोल को छोड़ के रेसल करें। एक टाइम आ सकता है कि ऐसे ही धीरे धीरे करके एक फुल टाइम पे निक ऑल्डिस बन जाएंगे वापस से रेसलर। एंड वो चीज़ भी काफ़ी एक्सपेक्टेड है। तो फिलहाल ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है निक ऑल्डिस को लेके। ही विल बी एक्टिव, इतना तो आप मान लो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं समरस्लैम नाइट 2 की रेटिंग्स को देखते हैं। तो ब्लीचर रिपोर्ट ने भाई अपने ग्रेड्स दिए हैं। ब्लीचर रिपोर्ट ने रेट किया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये ब्लीचर रिपोर्ट की रेटिंग। नाइट 2 में इन्होंने रेट किया है केविन ओवेंस, सेमी ज़ेन, फिन बैला एंड गंथर के फेटल फुवे मैच को ए, यानी कि ए की रेटिंग दी है। ए की ग्रेडिंग बहुत अच्छी होती है भाई, इसमें आप कोई मतलब दो राय नहीं लगा सकते। ट्रिक विलियम्स बैरन कॉर्बिन के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच को C+ की रेटिंग्स मिली है। एंड आई विल एग्री विद दिस भाई। एंटरिम WWE वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल मैच के लिए, लैडर मैच के लिए, यहाँ पे चेल्सी ग्रीन को विक्ट्री मिली, इन्होंने रेटिंग दी है B की। एंड डनहॉजन डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच को C+ की रेटिंग दी है। इसको और बेकार दिया जा सकता था वैसे तो। पेंटा एंड चैट गेबल के मैच को B की रेटिंग दी है इन्होंने। एंड सबसे हाईएस्ट रेटेड मैच है समरस्लैम नाइट 2 का, या फिर इनफैक्ट कंप्लीटली पूरे समरस्लैम का, वो है
भाई रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का मैच, इसको इन्होंने A+ की रेटिंग्स दी है। अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें नाइट 2 की ऑन एवरेज तो B+ इन्होंने दी है। एंड MVP ऑफ द शो माना इन्होंने सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को। एंड बनती भी है बात भाई, क्यों नहीं माना जाए भाई। परफेक्ट मैच स्टार्ट से लेके एंड तक, इतना लंबा मैच, पीक स्टोरी टेलिंग, पीक डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग भाई आदित्य धार, तो पीक स्टोरी टेलिंग भाई, पीक डिटेलिंग, पीक कॉल बैक मोमेंट्स, डीन एम्ब्रोस के रेफरेंसेस भाई, ट्रैश टॉकिंग मैच के बीच में, क्या नहीं था, परफेक्ट पिक्चर थी ये। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये बिल्कुल A+ डिजर्व करता था। इसके ऊपर कुछ ग्रेड्स होती नहीं है, वरना वो भी दिया जा सकता था, A++ दे सकते थे चाहे तो, लेकिन A+ इज़ अ वेरी गुड रेटिंग। एंड ना ही सिर्फ नाइट 2 का बल्कि ओवरऑल समर स्लैम का ही ये बेस्ट मैच था, या बोल लो कि पिछले 2-3 महीनों का अगर कोई बेस्ट मैच है तो यही अपना ये वाला मैच है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवंस को लेके। केविन ओवंस क्या WWE से जल्दी ही रिटायर हो जाएंगे? आज तो केविन ओवंस वापस आए हैं, ये रिटायरमेंट की बात कहाँ से आ गई? पूरे 1.5 साल बाद केविन ओवंस वापस आए भाई इन रिंग एक्शन में, एंड काफ़ी सारी बातें वो रिवील कर रहे हैं। इन्होंने रिवील किया कि चाह रहे थे कमबैक करने की कोशिश कर रहे थे जॉन सीना के फेयरवेल टूर के ही टाइम पे, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, तो वो नहीं कर पाए। वो ऑल्सो बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके करियर में टाइम कितना बचा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी टाइम बचा हुआ है आई विल गिव माई बेस्ट, यानी कि यहाँ से मैं गर्दा मचाने वाला हूँ। ऐसा कहते हैं केविन ओवंस कि अगर ये मेरा लास्ट रन है, मतलब इस रेन की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर ये लास्ट रेन है, अगर ये मेरी लास्ट रन है, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि आई विल गो ऑल आउट, आई विल गो फुल रूथलेस, यानी कि कुछ ना कुछ क्रेजी करते हुए देखने को मिलेंगे आपको केविन ओवंस अपने इस रन में। मे भी शायद वो वर्ल्ड चैंपियनशिप भी वापस से जीतते हुए देखें। वैसे भी CM पंक के टाइटल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं, तो यू नेवर नो भाई कि क्या हो जाए, क्या पता एक्चुअली में केविन ओवंस कुछ करिश्मा ही कर दें, केविन ओवंस बन ही जाए वर्ल्ड चैंपियन। बाकी आप बताना कि आप केविन ओवंस को वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो, हाँ या फिर नहीं, लिख के। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में भाई, जो कि है मंडे नाइट रॉ को लेके। कल अभी मंडे नाइट रॉ का भी एपिसोड है, शांति नहीं मिलने वाली है WWE फैंस को। पहले नाइट 1 समरस्लैम का, देन नाइट 2 एंड अभी मंडे नाइट रॉ। तो मंडे नाइट रॉ के लिए क्या कुछ कंफर्म है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग आपको हाइप अप तो होना चाहिए, बिकॉज समरस्लैम का अगर पोस्ट शो है तो ऑब्वियस सी बात है कि WWE को मोमेंटम अपना कैरी करना चाहिए, एंड कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अनाउंस करा गया है कि आपको शो में देखने को मिलेंगे रोमन रेंस तो कंफर्म है कि अपीयर होने वाले हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है। रोमन रेंस लॉक्ड है इस शो के लिए। सेथ को डिफीट करने के बाद रोमन विल बी इन टाउन, रोमन विल बी इन एरेना, एंड देखना है भाई कि क्या होता है आखिर रोमन रेंस का आगे का फ्यूचर का प्लान, एंड सेथ रॉलिंस का भी मुझे देखना है। इसके अलावा क्या कुछ अनाउंस्ड है तो यही है भाई कि बिग कैश का रिटर्न होने वाला है, बहुत पहले से एडवर्टाइज किया गया है आज के रेट के लिए ही, तो बिग कैश आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 2 चीज़ें कंफर्म है भाई, आपको देखने को मिलेगी। बिग कैश का कमबैक बहुत टाइम बाद होने वाला है WWE में। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।